गए हैं। जब 5 दिन बीत गए, बेटा रोहिदास पूछने लगा है कि हे माँ, अब हम पर चला नहीं जा रहा है, हमें को ले चलो, मैं से चला नहीं जा रहा। और बेटा रोहिदास पूछने लगा, मैया काशी नगरी कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, कि मेरी मैया वो मेरी मैया काशी कितनी दूर बताइए, अरे मेरी महतारी काशी कितनी दूर काशी कितनी दूर है? अरे हमें पे चलो न जाए हो, हमें पे चलो न जाए, पैर में छाल पड़ गए भाई, हमें पे चलो न जाए। आज बोले हैं, अरे 5 दिन नामक चलत बीत गए, भोजन मिलो न भाई। हे माँ, 5 दिन व्यतीत हो गए, मुझे भोजन नहीं मिला, अब हम पर शरीर में तथा नहीं रही। अरे 5 दिन नामक चलत बीत गए, भोजन मिलो न भाई। और दुर्वलता ने चलो न जावे, और किलो मूर्छा खाई, काशी कितनी बताइए, यदि मेरी महतारी काशी कितनी दूर। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे, माँ मैंने भोजन नहीं किया, तो एकदम से राजा बोले हैं, हे बेटा अभी काशी दूर है और तुम रुकने की बात कर रहे हो। अरे तब न बोले मत घबराना, थोड़ी दूर चली तुम्हें आना। अरे तब न बोले मत घबराना, थोड़ी दूर चले तुम्हें आना। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे कि माँ मुझे ये बताओ कि काशी कितनी दूर है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा चलो थोड़े से और आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं, फिर सिर्फ थोड़ी दूर रह गई है। और मेरे भैया ये जो बच्चे उदम मचा रहे हैं इनको बिठा दो। हाँ मैंने कही थी मैयन को बड़ो आराम मिल जाता है। हाँ इन बच्चों को चिल्ला दो, बैठ जाएंगे ये लोग। बोलिए गोविंद भगवान के।
कच्चा 2 कच्चा 3 सब लोग बैठ जाए, शोर कर रहे हैं। आज मेरे भैया इधर बताया है कि इतने वचन कहने के बाद में और जब इतने वचन कहे और कहा कि बेटा चलो, तुम रुकने की बात कर रहे हो, हम 10 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं। उसी समय मेरे भैया बताया है आगे बढ़े और 2 दिन बीत गए लेकिन काशी में नहीं पहुंचे। तो एकदम बेटा प्यास के कारण वहीं पर पछाड़ खा करके गिर गया। माँ अब तो मुझसे नहीं चला जा रहा है, मुझे प्यास लग रही है। वही विश्वामित्र महाराज मेरी मैयाओ वही जल का कमंडल लेकर के गए। रोहितास के पास है, बेटा जल को पी लो। तो बेटा कहने लगा, बाबा जी तुम जल की बात कर रहे हो, हैं? जल की बात कर रहे हो? रोए के रोहित ने जवाब दियो, और ब्राह्मण आपे तो ज्ञानी है, और पानी ना हमको दिखलाइयो, हम खुद ही पानी है। अरे हमें तुम पानी दिखा रहे हो, हम स्वयं पानी है कि पानी की हमें जरूरत नहीं, और हम खुद ही पानी है। और कर्ज शीश पे रखो भो, कालंक की बने निशानी है। अरे हमारे शीश पे इतना कर्ज रखा है, आपका पानी पी करके हम क्या करेंगे? तो एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, तो क्यों खड़े हो? अरे आगे बढ़ो, कोई नहीं तो कोई ना कोई मर गया तो हमारा कर्ज कैसे अदा होगा? आज आगे बढ़े हैं परीक्षित महाराज, काशी की नगरी में पहुंचे, और काशी की नगरी में पहुंचने के बाद में आवाज लगाई है कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? कोई कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? कहा कि 3 प्राणी हैं, ये बिकने के लिए आए हैं और ज्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 60 भार सोना। तमाम भीड़ लग गई है परीक्षित महाराज, लेकिन देखने वाले बहुत हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसी समय भैया एक मेहतरानी आई, नहीं हाँ मेहतरानी नहीं, एक वैश्या आई है परीक्षित महाराज। वैश्या ने सोचा कि ये स्त्री बहुत सुंदर दिख रही है, इसको लेकर के और इसके साथ में हम धंधा करेंगे। वैश्या ने 20 बार सोना दिया और रानी तारा को लेकर के अपने महलों में चली गई। रानी तारा को लेकर के महलों में चली गई। रात में प्रभु ने आकाशवाणी की है, आकाशवाणी की कि हे वैश्या, जिस पतिव्रता स्त्री को तू लेकर के आई है, तुझे एक बात नहीं मालूम, अगर तूने इसके साथ में गलत काम किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे मेरी मैया इतने वचन कहे कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तो वैश्या घबरा करके सोए हुई फिर पहुंच गई। वापस किया रानी तारा को, 20 भार सोना लिया, वापस आ गई। अब विश्वामित्र सोचने लगे कि अगर ऐसे ही बेचते रहेंगे और ऐसे ही वापस करते रहेंगे तो कब बहुत समय लग जाएगा। वहीं पर एक मेहतर था, उसने पूछा भैया कितनी कीमत है? कहा ज्यादा नहीं, छोटा लो चाहे बड़ा, 20 भार सोना। कहा कि इस पुरुष को मुझे दे दो, और 20 भार सोना लिया, ले लिया आलिशान को। जब तक एक ब्राह्मणी आई, उसने सोचा कि इस रानी को हम ले ले, बेटा को ले ले, तो भगवान के लिए भोग भी बनाती रहेगी और भगवान के लिए बेटा फूल भी लाता रहेगा बाग से। और उसको ले लिए 40 भार सोना दिया। लेकिन मेरे भैया जब चले हैं लेकर के